नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम आपसे बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सोशल साइंस सिलेबस के बारे में जो 2022 का आरपीएससी ने जारी किया है। अन्य सभी विषयों के भी जारी कर दिए हैं। हम इसमें सेकंड पेपर यानी एसएसटी के बारे में बातचीत करेंगे। इंग्लिश में सिलेबस आता है वेबसाइट पर, उसका ट्रांसलेशन करके आपके सामने यहाँ पे सिलेबस बताया जा रहा है। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है या फिर कुछ जो विषय हैं इसके अंदर उसमें कोई ऐसा भी विषय है जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब नया सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स हट जाएंगे, कुछ और जुड़ जाएंगे। जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को अब आप फॉलो करें। और यदि आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या नया क्या पुराना, आपके लिए जो ये अब जारी हुआ है इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम जिस पोर्शन की बात करेंगे वो है इतिहास। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी सिलेबस 2022, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतिहास जो इसमें पोर्शन है उसमें जो टॉपिक्स हैं, पहला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के ऊपर विशेषतः पढ़ना है। ठीक है, एक एक इस सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बता दिया गया है। इससे इधर उधर भी आपको होने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक युग में सामाजिक और धार्मिक जीवन को आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उदय और शिक्षा के जो कारण हैं, ठीक है, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। कॉजेज ऑफ राइजिंग एंड टीचिंग्स, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। मौर्य काल में स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, इसे हमें देखना है। फिर उत्तर मौर्य काल में उत्तर मौर्य कला को हमें देखना है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके लिए इन पॉइंट्स को हम वीडियो नोट के माध्यम से आपके पास पहुंचा भी देंगे, लेकिन पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। गुप्त वंश में शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य और विज्ञान का विकास गुप्त काल का। भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल काल के अंतर्गत 1526 से 1707 में प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला पर विशेष जोर डाला गया है। ठीक है, नवा पॉइंट है आपका शिवाजी। तो शिवाजी का राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। 10वां है 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पॉइंट है आपका 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति और इसकी प्रमुख घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक चरण, उदारवादी और चरमपंथी, ये आपको देखना है। ठीक है, गांधी जी के जन आंदोलन में विशेषतः असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर आपको टॉपिक तैयार करने हैं। 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में पहला चरण 1905 से 1914 की घटनाएं, दूसरा चरण 1924 से 1930 की घटनाएं और तीसरा आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए। और 11वां पॉइंट है इसमें आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियाँ, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति को आपको पढ़ना है। तो देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, इतिहास का सिलेबस है, कितना साफ सुथरा आपके लिए दे दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में है ये सिलेबस, आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के होते हैं। दूसरा पोर्शन है आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसमें कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं, जैसे भूगोल में पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव। भूगोल में पहला पॉइंट है पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर। ओके, दूसरा पॉइंट है पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इसको हमें देखना है। ठीक है, जैसे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया, महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ना है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। पहले ये दे नहीं रखे थे ये नाम, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अब इनको एकदम डिस्क्रिप्टिव करके दे दिया, आपको बता दिया कि आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तीसरा है वातावरण में संरचना, सूर्यताप, दबाव बेल्ट और हवाएं और जो ये आपकी वर्षा, इसके ऊपर आपको देखना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर बेल्ट्स जो होती हैं, दबाव बेल्ट मतलब जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, और हवाएं और वर्षा, इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है।
फोर्थ है महासागरीय धाराएं, ज्वार और प्रवाल भित्तियाँ। देखिए ज्वार में ज्वार भाटा भी नहीं है, मतलब ज्वार, महासागरीय धाराएं, ज्वार और प्रवाल भित्तियाँ, लेकिन ज्वार भाटा पढ़ा जाएगा साथ। नेक्स्ट देखिए 5वां, भारत का है भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, जल निकासी, प्रकार, कृषि और प्रमुख फसलें, उद्योग और जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या और मरुस्थलीकरण, ये टॉपिक भी इसमें नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जैसे ये जो कोरल प्रवाल भित्तियाँ हैं, ये टॉपिक इसमें नया जोड़ा गया है, तो जो पुराना जो विद्यार्थी है उसको पता लग जाएगा क्या जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, नए सिलेबस को हम आपको बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पहला है राष्ट्रीय आय, उपभोग, कार्य, मुद्रास्फीति। दूसरा मांग और आपूर्ति, लोच और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं। तीसरा केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, जिसमें अंक गणित, माध्यिका, बहुलक, घाटे की अवधारणा बजट में, मुद्रा आपूर्ति के उपाय, ऋण निर्माण और ऋण नियंत्रण के तरीके। फोर्थ है गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास जो सूचकांक है जो, और सतत विकास और हरित लेखा और नीति आयोग, इसको आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, इकोनॉमिक्स में। ठीक, नेक्स्ट देखिए राजनीति विज्ञान में। तो राजनीति विज्ञान में कुछ परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया गया है। राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ, प्रकृति, दायरा और दृष्टिकोण, ये तो आपके हम चैनल पे जो राजनीति के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे अच्छे से, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी और पढ़ा देंगे। राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा, जिसमें बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है, राज्य के बारे में पढ़ना है, संप्रभुता पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और लेजिटिमेसी यानी वैधता के बारे में अध्ययन करना है। भारतीय संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व और संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संशोधन, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट है भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, और 5वां है यूएनओ, जिसका संगठन, प्रमुख अंग और वर्तमान परिदृश्य में इसकी भूमिका। ये करंट इश्यू के साथ में जोड़कर ये टॉपिक हमें तैयार करने होंगे, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट देखिए समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में पहला पॉइंट है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और इसका परिप्रेक्ष्य। दूसरा मूल अवधारणाओं में समाज, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। तीसरा सामाजिक जाति और वर्ग में अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन। 5वें में वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स। और 5वां जो आएगा वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। ये समाजशास्त्र के अंतर्गत पॉइंट दिए गए हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, दायरा, महत्व और विकास के रूप में एक अनुशासन, इसको हमें पढ़ना है। लोक प्रशासन के सिद्धांत हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, इसको देखना है। फोर्थ है प्रथम और द्वितीयक प्रशासनिक सुधार जो आयोग बनाता है उसके विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग को देखना है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग को पढ़ना है, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को संदर्भ में रख के। नागरिक शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, जिसको हम आरटीआई कहते हैं। 7वां सब्जेक्ट है आपका दोस्तों दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी की नैतिक अवधारणाएं, सुकरात विधि और कार्तीय विधि जो कार्टेशियन पद्धति है। ठीक है, इसको भी देखना है। और फॉर सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन, कांट की नैतिकता जो है, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, फ्रीडम ऑफ विल और कांट का एथिक्स, ये देखना है। ओके, अब आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, जो 8वां पार्ट हो जाता है। शिक्षण विधि में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस, अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध की अवधारणा को देखना है।
और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके, तकनीक, परियोजना, समस्या समाधान, स्वयं और पाठन, फील्ड ट्रिप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, निर्देशात्मक सहायता सामग्री, सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, इसकी उपयोगिता, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण, भूमिका, पाठ्यचर्या की अवधारणा, सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के साथ सामाजिक विज्ञान का संदर्भ, शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना, और मूल्यांकन के उपकरण, तकनीक, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे निबंध प्रकार, लघु प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी। तो टीचिंग मेथड्स में भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है कंप्लीट। अब इसमें जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 150। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 300 नंबर के प्रश्न होंगे और इसके अंतर्गत आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो 300 नंबर मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस होंगे, इन सभी 8 उसमें मिला के। जो पेपर का जो मैटर होगा वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे होगा और थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के को लेकर भी होगा। ठीक है, और टीचिंग मेथड होगी। इसके 3 ही पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए सिलेबस था किस विषय के लिए, सोशल साइंस यानी SST सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है उसका ट्रांसलेशन था। किसी शब्द में यदि आपको आपत्ति है तो वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रांसलेट करके हमने आपको बताया, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस सब रखते हैं, समझ में आने में टाइम लगता है, तो हमने इसको ट्रांसलेट करके थोड़ी सी मेहनत करके आपके साथ में साझा किया है। आप इसे एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह अपने सब ग्रुप्स में भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका ये PDF भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस विषय को आप सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल समझते उसका कमेंट करिएगा और हम आपके लिए वीडियो नोट ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।